जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मैं आपके कमेंट्स बराबर पढ़ती हूँ और आपके बेशुमार प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और खासकर दुआओं के लिए बहुत 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 ही शुक्रगुजार हूँ। आप सभी के लिए मेरी ईश्वर से यही दुआ रहती है, यही प्रार्थना रहती है कि आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज की रीडिंग का टॉपिक, जैसा कि आपको थंबनेल दिखा ही रहा है, आज की रीडिंग में हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि अगले 48 घंटे आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगले 48 घंटों में कौन सी चीजें होने की संभावनाएं हैं। कुछ अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है या फिर कोई ब्लेसिंग मिल सकती है, कोई सरप्राइज छुपा हो सकता है, किसी न किसी तरह का झटका भी लग सकता है। तो गाइस, पॉजिटिव चीजें अगर आती हैं तो बल्ले बल्ले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। लेकिन अगर कुछ भी अलार्मिंग सिचुएशन, वार्निंग या अलर्ट आपको दिखता है तो बिल्कुल आपने सावधान हो जाना है, बजाय ये सोचने के कि नेगेटिव चीजें होने जा रही हैं। बिकॉज नेगेटिविटी हमारे दिमाग में होती है, हमारे माइंड की होती है, और अगर हम सावधान होते हैं, थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ते हैं और प्रिकॉशंस पहले से ही ले लेते हैं, तो चाहे जितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हमारे आसपास हमें नजर आए, उससे निकलने का रास्ता हमें खुद ब खुद मिल जाता है। हेंस, अगर कुछ भी आपको अलार्मिंग सिचुएशन दिखती है, कुछ प्रिकॉशंस लेने की बात अगर आपको दिखती है, तो बेशक आपने उस तरीके से ही आगे बढ़ना है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। हाउएवर, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके पास्ट प्रेजेंट की एनर्जी के साथ रेजोनेट करेंगी। तो जितना आपके साथ में मैच करता हो उतना ही रखिएगा, बाकी को औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपकी नजरें इस वीडियो पर से गुजरेंगी, आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये मैसेजेस आपके लिए उस वक्त के लिए होंगे और आने वाले 48 आवर्स, 48 घंटों के लिए आपकी किसी न किसी तरीके से हेल्प जरूर करेंगे। बट आज की जो रीडिंग है वो पिकअप पाइल रीडिंग है। और पाइल का सिलेक्शन आपने कैसे करना है? पाइल का सिलेक्शन आज आपने एक कार्ड को चूज करके करना है, जो कि मैंने आपके सामने ही निकालने हैं। तो आप चाहें तो कार्ड 1, कार्ड 2 या कार्ड 3 के हिसाब से अपने पाइल का चयन करें। और अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं या आपको लगता है कि मुश्किल हो पा रहा है कि कौन सा कार्ड चुना जाए और कौन सा नहीं, तो मैंने इसके साथ साथ में, यानी कि कार्ड्स के साथ साथ में, मैंने क्रिस्टल्स भी रखने हैं। तो चलिए सबसे पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। सो दिस इज कार्ड नंबर 1। पाइल नंबर 2 में देख लेते हैं। और पाइल नंबर 2 का कार्ड हमें मिल गया। अब पाइल नंबर 3 में देख लेते हैं। तीनों के तीनों कार्ड्स जो हैं वो हमें मिल चुके हैं। तो चलिए आपकी मुश्किल को थोड़ा सा आसान करते हैं यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे कुछ ब्रेसलेट्स रख देने हैं। पाइल नंबर 1 में है स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। पाइल नंबर 2 में है ट्रिपल कॉम्बो, जो कि बेसिकली करियर ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। और स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्ज जो है वो कहीं ना कहीं डीप हीलिंग के लिए यूज किया जाता है, हमारे हार्ट चक्र की हीलिंग के लिए। और पाइल नंबर 3 में है एविल आई। और आपको पता ही होगा, मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे, बट फिर भी बता देती हूँ कि एविल आई यानी कि बुरी नजर से या फिर नेगेटिव एनर्जी से, डार्क एनर्जी से अपने आप को बचाने के लिए। तो थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ आपको तीनों ब्रेसलेट्स। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद 2 मिनट अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने के बाद आप अपने अपने ब्रेसलेट का चुनाव कर सकते हैं। अगर कार्ड से सिलेक्शन करना मुश्किल हो रहा है तो, बिकॉज कार्ड्स अभी तक मैंने फ्लिप आउट नहीं किए हैं और वो आपको आपके रिस्पेक्टिव रीडिंग्स में ही पता चलेंगे। तो चलिए आप आराम से अपने अपने पाइल का सिलेक्शन करें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ बढ़ें, जहां पे टाइम स्टैम्प्स मैंने पहले से ही डाल दिए हैं फॉर ऑल योर कन्वीनियंस, एंड उस हिसाब से अपनी अपनी रीडिंग में जंप करें। एक से ज्यादा ब्रेसलेट अगर आपको भा रहा है तो आप एक से ज्यादा ब्रेसलेट का चुनाव करके, यानी कि एक से ज्यादा पाइल का चुनाव करके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चाहे तो तीनों पाइल की रीडिंग देख सकते हैं या किसी एक पाइल का चयन भी कर सकते हैं। चॉइस एंड डिसीजन कंप्लीटली आपकी है। बट गाइज, चाहे एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट करे या नहीं करे, पूरी करे, आधी करे, थोड़ी सी करे, हाउएवर, जो भी ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, गिफ्ट, सरप्राइज या कुछ भी अच्छा बुरा जो भी आपको अपने अपने पाइल्स में दिखने को मिलेगा, आपने अच्छी अच्छी चीजों को, अच्छी अच्छी एडवाइस को जरूर से क्लेम करना है। गाइडेंस को आपने जरूर फॉलो करना है। अगर वो आपकी प्रेजेंट या पास्ट की सिचुएशन के साथ में रेजोनेट करती हो, आपको लगता है कि उससे आपकी हेल्प हो सकती है, और ब्लेसिंग्स के लिए
या अगर कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं उसके लिए, या फिर आपकी कोई विश पूरी हो रही होती है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, तो उसके लिए भी ईश्वर का, डिवाइन सोर्स का, या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना दिल से धन्यवाद दीजिएगा। उन्हें ग्रेटिट्यूड पे करना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना है और इस रीडिंग की एनर्जी को जरूर से क्लेम करना है। साथ ही प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक जरूर से दें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें। और पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हो तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। जाते जाते सब्सक्राइब के बटन को जरूर से दबाएं बाय प्रेसिंग द बेल आइकन एज वेल, सो दैट आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपके इनबॉक्स तक आपको बराबर रूप से मिलती रहे और किसी भी तरह की गाइडेंस, स्पेशल एडवाइस या ब्लेसिंग से आप वंचित ना रहने पाए। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला 48 आवर्स, अगला 48 घंटा आपके लिए किस तरह की चीजें, किस तरह की एनर्जी लेकर के आ रहा है। ऑल द बेस्ट। है पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 या फिर स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट का चुनाव किया है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या छिपा है। घोस्ट, OMG, ओके। चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं क्यों है ये एनर्जी और अपने साथ क्या संदेशा लेकर के आई है। गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी, या फिर व्हाट्सएप के नंबर पर आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। चाहे तो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो दोनों में से किसी भी नंबर का इस्तेमाल करके आप SMS भी डाल सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहें या किसी भी तरह की इंक्वायरी अगर करना चाहें। सो गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स ऑफ पाइल नंबर 1। क्यों आया है ये घोस्ट का मैसेज फॉर पाइल नंबर 1? प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 1, भाई ये तो मुझे आपकी लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ से रिलेटेड लग रहा है। मेजॉरिटी मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल जोन में हैं इस वक्त। काफ़ी समय से एक लंबा इंतज़ार, आई गेस आप में से बहुत से लोग जो हैं इस वक्त नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, नो कम्युनिकेशन जोन में हैं अपने पर्सन के साथ, और इतना ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपने अपने इस कनेक्शन में, अपने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है जिसकी की कोई हद ही नहीं है। हालांकि ये एक तरफा प्यार तो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, प्यार दोनों तरफ से है, रिश्ता दोनों ही रखना चाहते हैं या चाहते थे जब ये आपका रिलेशनशिप चल रहा था, जो कि अभी मुझे लग रहा है कि फॉर मोस्ट ऑफ यू नहीं चल रहा है। बट यहाँ पे मैं ये चीज भी फील कर पा रही हूं कि किसी एक इंसान ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाला है इस कनेक्शन में, हद से ज्यादा इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, हद से ज्यादा फीलिंग्स इन्वेस्ट की है, कहीं ना कहीं अपने प्यार का इजहार, अपने दिल की बातों का इजहार भी बहुत ही ज्यादा किया है, और इतना ज्यादा किया है कि एक समय ऐसा आ गया जहां पे कि सामने वाले को उस चीज की कदर ही नहीं रही, और शायद इसीलिए कमिटमेंट, ट्रस्ट इश्यूज, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपके रिलेशन में पैदा हो गई और आज आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं। वहीं पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जो नो कॉन्टैक्ट जोन में नहीं हैं, चाहे फिर आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, हेयर इन सेम सिचुएशन दिख रही है कि एक पर्सन दूसरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता है, बहुत ज्यादा इमोशनल काइंड ऑफ अ पर्सन है, वहीं पे दूसरा पर्सन बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, और एक बैलेंस जो बनना चाहिए रिश्ते में वो बैलेंस किसी ना किसी तरीके से बन ही नहीं पा रहा। तो ये मैं करंट एनर्जी आपके पिक कर पा रही हूं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है, और अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट कर रही है तो यस, आप रीडिंग को कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3 का चुनाव भी कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज दिख रही है आपके काम के सिलसिले में, जहां पे आपने अपने पैसों को, फाइनेंसेस को आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन जब आपने ये इन्वेस्टमेंट की थी तो बिना सोचे समझे आपने ये इन्वेस्टमेंट कर दी थी। आपने ये नहीं सोचा कि मैं अगर इस जगह पे
पैसे लगा रहा हूं या लगा रही हूं, तो मुझे इसका फायदा या मुझे इसका रिवॉर्ड मुझे इन रिटर्न सही मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। बस आपके दिल में आया, आपको लगा कि हाँ स्कीम अच्छी है, या मे बी किसी से सुना हो आपने कि भाई मैंने पैसे डाले हैं तू भी डाल दे, समथिंग लाइक दैट, तो आपने कर तो दिया, लेकिन जैसा रिटर्न आप चाह रहे थे अपनी इस इन्वेस्टमेंट का, वो आपको करते हुए बहुत समय हुआ और अभी तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया है। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है कि दिमाग की जगह दिल का इस्तेमाल किया गया, यानी कि इमेच्योरिटी से चीजों को लेकर के चला गया जिस वक्त पे ये इन्वेस्टमेंट की गई या पैसे लगाए गए किसी भी चीज में, चाहे बिजनेस में हो, म्यूचुअल फंड हो, कोई पॉलिसी हो या फिर कोई प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। तो इमेच्योरिटी के कारण आज आप इंतजार ही कर रहे हो। तो यस, ये एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर करंट एनर्जी। और अगर अब मैं बात करूं कि 48 आवर्स में क्या होने की संभावना है, वेदर ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है into any materialistic stuff, तो इन द नेक्स्ट 48 आवर्स गाइज यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आपकी ये जो करंट सिचुएशन है ना, इसमें एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज मैं आता हुआ देख रही हूँ। बिकॉज हेयर इन व्हाट आई सी कि फॉर द पीपल जो कि सिर्फ और सिर्फ दिल से ही सोचते हैं या जज्बात में बह जाते हैं, कहीं ना कहीं इतना ज्यादा टैलेंट होते हुए भी कि प्रैक्टिकली चीजों को सोचा जा सकता है, मैच्योरिटी के साथ चीजों को हैंडल किया जा सकता है, हाउएवर कोई ना कोई वजह जरूर है। मे बी आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि सुपर सेंसिटिव हैं आप, बहुत जल्द ही जज्बात में बह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी एनर्जी है ना, इसमें मैं एक बहुत बड़ा बदलाव आते हुए देख रही हूं। तो सबसे पहला जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है आपकी खुद की एनर्जी में। एक पेशेंस आता हुआ मैं आप में देख रही हूं, क्योंकि मुझे ये भी फील हो रहा है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है वो बिल्कुल भी पेशेंट नहीं है, उन्हें हर चीज जल्दी चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि मुझे अभी ये खाने की इच्छा हुई तो बस झट से गए दुकान में और झट से खरीद के ले आए। तो रुका नहीं जाता, धैर्य धारण नहीं किया जाता, संयम धारण नहीं किया जाता। तो यस, पहली चीज जो मैं होता हुआ देख रही हूं इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, वो तो ये नजर आ रही है कि आपकी खुद की एनर्जी में आपको चेंजेस दिखेंगे। कहीं ना कहीं आप दिल के बजाय दिमाग से सोचोगे। अगर आप इमेच्योरिटी चीजों को हैंडल करते आ रहे थे तो आपने मैच्योरली चीजों को हैंडल करना है। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाया करते थे किसी भी डोमेन को लेकर के, किसी भी एस्पेक्ट को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के या किसी काम को लेकर के, तो वहां पर आपने अपनी प्रैक्टिकल सूझबूझ का इस्तेमाल करना है। जो एक्सपीरियंस आपने अभी तक गेन किया है, जो भी स्ट्रगल्स आपने अभी तक किए हैं अपनी लाइफ में, जिन चैलेंजेस से आप अभी इस वक्त गुजर रहे हो, कहीं ना कहीं उससे लर्न करने का समय है, उससे सीखने का समय है अगला 48 घंटा। एंड सडनली यू विल सी कि आपकी एनर्जी जो है ना वो चेंज हो गई। फ्रॉम इमोशंस टू प्रैक्टिकलिटी, फ्रॉम इमेच्योरिटी टू मैच्योरिटी, फ्रॉम इम्पेशंस टू पेशेंस। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज्यादा रूड, क्रूअल या हार्श बन जा रहे हो, बट यस, आप एट मेंटल लेवल अपने आप को टफ बनाते हुए मुझे दिख रहे हो। तो एक ये चेंज आपको दिखने को मिलेगा इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। अब जाहिर सी बात है कि जब मैं चेंजेस की बात कर रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, तो ये अपने आप नहीं होगा। दैट मीन्स कि कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट डेफिनेटली आपके सामने होने जा रहा है पाइल नंबर 1 इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, बट इन अ पॉजिटिव वे, जिसकी बदौलत आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है। जिन चीजों पे आप दिमाग नहीं लगाया करते थे उन चीजों पे आपने दिमाग लगाना है, लेकिन नॉट विथ इमोशंस या जज्बात, बल्कि अपनी विजडम के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर आपने लॉजिक का इस्तेमाल करना है। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, चाहे आपकी वर्क लाइफ में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो। अब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो पहली चीज तो मुझे ये दिख रही है कि जो ऑलरेडी मैरिड हैं या अनमैरिड हैं बट ऑलरेडी कॉन्टैक्ट जोन में हैं, तो वहां पे मैं देख रही हूं कि आपके पर्सन, आपके स्पाउस या आपके पार्टनर जो शायद कुछ समय से आपको समय नहीं दे पा रहे थे, हर वक्त काम काम काम, और कहीं ना कहीं आपके प्रति जो ड्यूटी है, आपके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके प्रति जो केयर है, या अगर आपके लिए स्टैंड लेने की ही बात क्यों ना हो, उस चीज में भी अगर आपको किसी ना किसी तरह की कमी दिखी है अब तक या अब भी दिख रही है, और जिस वजह से शायद चीजें बैलेंस्ड आउट नहीं हो पा रही, तो अगला 48 घंटा आपको अपने पार्टनर के बिहेवियर में चेंज डेफिनेटली दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल समझने वाले हैं, और अगर ये एनर्जी आपकी है तो ये आप अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं।
बिकॉज यहाँ पे आपके कनेक्शन की बात हो रही है, तो ये एनर्जी किसी की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो जो भी पर्सन रिश्ते में समय नहीं दे पा रहा था या दे पा रहा है, जिसकी वजह से रिश्ता बहुत ही ज्यादा स्टक सा हो गया, रिश्ता बहुत ही ज्यादा थम सा गया, और एक कहते हैं ना कि एक म्यूचुअल बातचीत भी जिससे कि बंद हो गई, तो यस, इस तरह की चीजों में सुधार आता हुआ दिख रहा है। जो ऑलरेडी टॉकिंग टर्म्स में हैं अपने पर्सन के साथ में, बट किसी ना किसी चीज पर आप डिस्कस करना चाह रहे थे, अपने किसी फैमिली के मसले पर या फिर किसी और इशू के लिए आप दोनों बैठ करके बात करके हल निकालना चाह रहे थे, लेकिन उसमें भी अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा था, तो यस, आने वाला 48 आवर्स आपके लिए वो सोल्यूशन वाला समय लेकर के आ रहा है। और जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, जहां एक लंबा इंतजार आपका चला है कि आपके पर्सन के साथ आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे, या आपके पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे, फिर चाहे फाइट हुई हो या नहीं हुई हो, रीजन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तो ये एनर्जी भी मैं चेंज होते हुए देख रही हूँ। इसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली में आता हुआ देख रही हूँ इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। यहाँ पे आपके पर्सन ने अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करना है। शायद बहुत ज्यादा इमैच्योर्ड वे में उन्होंने बिहेव किया पहले, बहुत ज्यादा इमैच्योर्ड वे में उन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें कह दी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए, या मे बी कंप्लीटली आपको बिना कहे ही, कुछ भी बिना कहे उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, और मे बी बातचीत बंद कर दी, या फिर ब्लॉक अगर नहीं भी किया, लेकिन आपके मैसेजेस का, कॉल्स का वो रिप्लाई नहीं दे रहे थे। तो इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आपका ये जो इंतजार है कि उनसे कम्युनिकेशन हो जाए, उनसे बातचीत हो जाए, कम से कम कोई क्लैरिटी तो मिले, तो वो क्लैरिटी मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ गाइस। दैट मीन्स कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, तो अपने पर्सन का आप कॉल, मैसेज, किसी ना किसी तरह की क्लैरिटी, किसी ना किसी तरह का खुलासा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। और अगर आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट जोन में हैं लेकिन एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे, या फिर किसी मसले पर बातचीत करके अगर उसको आप सुलझाना चाह रहे थे और वो नहीं हो पा रहा था, तो यस, आने वाला 48 घंटा आपके लिए वो सोल्यूशन लेकर के आ रहा है। एक दूसरे के साथ खुल के आप दोनों ने बातचीत करनी है, जो भी मसला है, जो भी इश्यूज हैं, उनको आपने सॉर्ट आउट करना है। और बहुत ही स्पेसिफिक यहाँ पे एक मैसेज और चैनल हो रहा है कि आने वाले 48 घंटे में, चाहे आप कॉन्टैक्ट जोन में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, यू कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ गिफ्ट फ्रॉम योर पर्सन। और ये गिफ्ट किसी भी रूप में हो सकता है। किसी किसी के लिए ये एक छोटा सा कैंडल लाइट डिनर हो सकता है, किसी किसी के लिए नॉर्मल एक बुके हो सकता है, किसी किसी के लिए सिर्फ एक प्यार भरा मैसेज भी हो सकता है, और किसी किसी के लिए ये कोई पार्टी भी हो सकती है जो वो थ्रो कर सकते हैं जस्ट टू मेक यू चेयरफुल, आपको खुश रखने के लिए, आपको खुश करने के लिए। तो यस, यहाँ पे आने वाला 48 घंटा तो स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे चेंजेस लेकर के आ रहा है। आपको अपने पार्टनर में बहुत ही अच्छा जेस्चर फील होने वाला है। आपने अपने पर्सन के साथ में उसी कंफर्ट जोन को महसूस करना है जो शायद इन दिनों नहीं हो पा रहा था। और अगर मैं आपके काम की बात करूं, पाइल नंबर 1, तो यस, यहाँ पे मैं ये देख रही हूं कि आने वाला जो 48 घंटा है वो आपके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा से लेकर के आ रहा है जहां पे आपको फिर से एक बार इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। और ये इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज की हो सकती है, बट यहाँ पे मैं मटेरियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ। तो मटेरियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है। तो चाहे ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कोई पॉलिसी से रिलेटेड हो, या फिर किसी स्कीम के विषय में आप जानना चाह रहे हो, एसेट्स बनाने के लिए, फ्यूचर एसेट्स बनाने के लिए, या फिर किसी और चीज में, मे बी किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। यहाँ मैं देख रही हूँ कि चूंकि आपने पहले ऑलरेडी बिना सोचे समझे 1 या 2 स्टेप्स लिए हुए हैं, जिसका पछतावा शायद कहीं ना कहीं आपको जरूर है, और आज भी आप रिग्रेट करते हो कि भाई मैंने क्यों अपना दिमाग नहीं लगाया, क्यों मैंने लॉजिकली नहीं सोचा, या मैं क्यों जज्बात में बह गया या बह गई। तो आने वाले 48 आवर्स में आपको ये जो दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो स्कीम दोबारा से आपके सामने रखी जा रही है, जो प्रपोजल आपके सामने रखा जा रहा है, उसका आपने बखूबी इस्तेमाल करना है। यानी कि उस अपॉर्चुनिटी को आपने अपने दिल से नहीं, दिमाग को लेकर के आपने आगे बढ़ना है। अपनी उसी नॉलेज का, अपनी उसी विजडम का, उसी प्रैक्टिकलिटी का आप मुझे फायदा उठाते हुए दिख रहे हो, जो आपको पहले करना चाहिए था। और इसकी बदौलत आपके जो भी पास्ट के रिग्रेट्स रहे हैं, जो भी आपकी गिल्ट्स रहे हैं, या फिर कोई भी चीज जिसने आपको परेशान किया हो या आपको दुखी किया हो, तो कहीं ना कहीं आप मुझे उन सारी चीजों को ना रिलीज करते हुए दिख रहे हो। बिकॉज ये जो आप अब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो ना कहीं वो लॉसेज आपके मुझे रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं आपकी तरफ बढ़ते हुए देख रही हूँ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां पे आपने
अपने शार्प माइंड का इस्तेमाल करके इस अपॉर्चुनिटी को आपने हासिल करने के बारे में या फिर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। कहते हैं ना कि जब हम अपनी मैच्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं जज्बात में नहीं बह करके दिल से नहीं सोच के दिमाग से सोचते हैं तो हमें वहां पे नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यस, आने वाला 48 आवर्स आपके लिए इतने खूबसूरत चेंजेस लेकर के आ रहा है। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और क्या मैसेज है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स फॉर यू ऑल। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 1। वाओ, साइंस। योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ। क्या बात है। एंड एनी डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स विल सून डिसअपियर। देखिए, यही बात मैं आपसे कर रही थी कि जो भी अभी तक चीजें आपको हर्ट करी हैं या फिर किसी ने अगर आपका दिल दुखाया है या आपके लिए हुए कुछ फैसले जिसपे शायद आपको बहुत ही ज्यादा एक समय पे गर्व हुआ करता था, बट ग्रेजुअली टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ा आपको समझ में आया कि नहीं, मुझे इस तरह से रिएक्शन नहीं देना चाहिए या फिर मुझे इस तरीके से चीजों को हैंडल नहीं करना चाहिए, मैंने बहुत ही ज्यादा इमैच्योरिटी दिखाई है, मुझे थोड़ा सा मैच्योर्ड वे में आगे बढ़ना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को तो मैं रिलीज होते हुए देख ही रही हूँ क्योंकि यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। बट इसके साथ साथ में अगर इस वक्त आपके दिल दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन्स हैं, कोई भी डाउट है, चाहे अपने रिलेशन से लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने काम को लेकर के या फिर अपने लाइफ के किसी भी मसले को लेकर के, तो वो सारे के सारे डाउट्स आपको अपने से एकदम वैनिश्ड होते हुए दिखेंगे, एकदम से हवा छू मंतर। और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए आपको कौन सा डायरेक्शन पकड़ना है, किस रास्ते आपको जाना है, कहीं ना कहीं वो मार्ग भी आपको दिखाया जाएगा। आपको किसी ना किसी तरह के साइंस मिल सकते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली काम कर सकती है फॉर सम ऑफ यू। अगर कोई क्वेश्चन है आपका जो आप शायद बराबर सोच रहे हो, करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, ऐसा करूं या वैसा करूं, तो उस वक्त भी अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस से काम लिया, अपने मन को स्थिर किया, जो कि शायद अभी इस वक्त इधर उधर भाग रहा है, तो उस पे अगर आपने पकड़ जमा ली, तो व्हाट आई सी कि आपको थ्रू एंजल नंबर्स या फिर थ्रू फेदर्स, थ्रू रेनबो, थ्रू फ्लॉक ऑफ बर्ड्स और मे बी थ्रू बटरफ्लाइज आपको डेफिनेटली आपके इष्ट देव की ओर से सिग्नल्स दिए जाएंगे। तो आने वाला 48 आवर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है पाइल नंबर 1। हेंस किसी भी तरह का सिग्नल, साइन, सिंबल अगर आपको दिखता है तो आपने डेफिनेटली अटेंशन पे करनी है। ये एक तरह से आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है, स्पेशल एडवाइस भी आ रही है। तो अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है या कोई सवाल है आपका और इससे रिलेटेड आप जवाब ढूंढ रहे हैं, अपने उन सवालों से रिलेटेड आप जवाब ढूंढ रहे हैं और आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो यस, क्लैरिटी की एनर्जी तो यहाँ है ही। बट कहते हैं ना कि जब ईश्वर हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जवाब देते हैं। और अगर आप में इतनी समझ है कि आप उनके इनडायरेक्ट जवाबों को आप समझ पाओ, सिग्नल्स को आप अगर पहचान पाओ, तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट चीजें भी डायरेक्ट लगने लगती हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि किस जगह पे इस वक्त आपको अड़चन महसूस हो रही है, किस जगह पे आपको लग रहा है कि आप स्टक फील कर रहे हैं, और थोड़ा सा अपने इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। हो सके तो मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा अपने मन को स्थिर कीजिए, शांत कीजिए और देखिए फिर किस तरह से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और अब आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स, प्लीज गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। क्या गाइडेंस है उनके लिए? ओके, वाओ, प्रे फ्रॉम द हार्ट। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। सुना ही होगा आपने कि दुआओं में बहुत ताकत होती है, प्रेयर्स में बहुत ही ज्यादा प्रेयर्स ऐसी चीज है, दुआ ऐसी चीज है जो कि उस वक्त भी काम आती है जब दवा काम नहीं आती है ना। तो यहाँ पे आपके जो भी कंसर्न्स हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, कोई ऐसी चीज जो आपको बार बार सता रही है, स्ट्रेस में डाल रही है या आपको इमोशन से ज्यादा भर दे रही है, जज्बाती बना दे रही है, कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगा जा रहा है, आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं हो रहा। और कहते हैं ना कि जब अपने ऊपर विश्वास नहीं होता तो कहीं ना कहीं एक सेकंड के लिए ही सही, लेकिन हम उन पर से भी अपना विश्वास खोने लगते हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा दिल से मानते हैं, फिर चाहे वो हमारे इष्ट देव ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे आपको दिल से प्रे करने के लिए कहा जा रहा है, अपने ऊपर विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है, और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी क्यों ना हो इस वक्त आपकी जिंदगी में, पाइल नंबर 1 आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर आपका दिल सच्चा है, अगर आपने दिल से कोई दुआ मांगी है, तो बिल्कुल इस बात पे आपने संदेह नहीं करना है कि वो दुआ आपकी कबूल नहीं हो सकती। दुआ तो ऐसी चीज है, एज आई सेड, जहां दवा भी काम नहीं आती। तो अगर कोई भी कंसर्न है, कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख तकलीफ है, तो अपने इष्ट देव से कनेक्ट होने की कोशिश करें
एंड इन अदर वर्ड्स मेडिटेट करें, कंटेम्पलेट करें, थोड़ा सा चिंतन मनन में बैठें और आपके दिल की बात किस तरह से आपके इष्ट देव तक पहुंचती है और किस तरह से फिर चमत्कार होते हैं, ये आपको डेफिनेटली दिखने को मिलेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत एडवाइस आपके लिए पाइल नंबर 1। इस एनर्जी को जरूर से आपने क्लेम करना है और जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना दिल से थैंक यू कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाला 48 आवर्स फॉर मोस्ट ऑफ यू मिरेकल्स लेकर के आ रहा है। अगर आपने ऑलरेडी दुआ मांगी हुई है तो डेफिनेटली आपको आने वाले 48 आवर्स में वो प्रेयर्स जो हैं, आपकी वो जो दुआ है वो कबूल होते हुए दिखेगी और आपने इस चमत्कार को होता हुआ देख बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल फील करना है, बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड से भर जाने वाले हो आप मुझे, जैसा कि मैं फील कर पा रही हूँ। तो आने वाला 48 आवर्स आपके लिए मिरेकल्स लेकर के आ रहा है। हेंस ईश्वर को अपना धन्यवाद देना बिल्कुल ना भूलें और उन तक अपना थैंक यू पहुंचाने के लिए आप एक अफर्मेशन लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने जर्नल में लिख सकते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर सकते हैं और लिखना क्या है आपको, आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपकमिंग मिरेकल्स इन माई लाइफ। तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में इस अफर्मेशन को डालते हुए ईश्वर को धन्यवाद दें ताकि आप इस ब्यूटीफुल मिराकुलस एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकें, क्लेम कर सकें और इन मिरेकल्स को अपनी जिंदगी में होता हुआ देख आने वाले 48 आवर्स में एंजॉय कर पाएं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस, बहुत ही खूबसूरत एडवाइस, मिरेकल्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको, आपकी दुआओं के कबूल होने की ब्लेसिंग्स मिल रही है। सिंपली वाओ। तो अब जाते जाते यहाँ पे मुझे कुछ साइंस नजर आ रहे हैं, यानी कि आपके ज़ोडिएक साइंस, नॉट दिस साइंस। तो ये आपके हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर रेजोनेट करें तो अच्छी बात है, नहीं रेजोनेट करें बट एनर्जी अगर आपके साथ में आपको लगता है कि रेजोनेट की है तो आपका फोकस उसी पर होना चाहिए। तो कुछ लोग यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कुछ हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। और अगर मैं आपके बर्थ डेट या एनिवर्सरी डेट की बात करूं तो 7, 16, 25, 4, 13, 22, 31 और कुछ लोगों का जन्म यहाँ पे 5, 14 या 23 मुझे दिख रहा है। बर्थ मंथ की बात करूं तो अप्रैल, मई या जुलाई आपका जन्म का महीना, या फिर इफ यू आर मैरिड तो आपकी मैरिज का महीना हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई बिलीव इस एनर्जी को आपने अब तक क्लेम कर लिया होगा, ईश्वर को अपना धन्यवाद दे दिया होगा और वीडियो को भी एक लाइक देते हुए अपने फ्रेंड्स, फैमिली में भी शेयर किया होगा। चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबाने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से अपना ऑर्डर प्लेस करें। आपके चुने हुए प्रोडक्ट को आपके नाम पर एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके विद ऑल रिचुअल्स ही आप तक पहुंचाया जाएगा। एंड इफ यू आर विद इन इंडिया, शिपिंग इज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो, इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है। आप चाहें तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल FB पेज को फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी जरूर से ज्वाइन करें सो दैट ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, अफर्मेशंस, स्विच कोड, स्विच नंबर्स एंड तरह तरह की रेमेडीज जो वहां शेयर की जाती है उससे आपको मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हे पाइल नंबर 2। तो आइए देखते हैं कि जिन्होंने भी ग्रुप 2 का सिलेक्शन किया है या फिर करियर ग्रोथ एंड स्टेबल इनकम के ब्रेसलेट का चुनाव किया है, क्या है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए। वाओ, बैलेंस की एनर्जी है, सुपर्ब, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं और डिटेल्स में जानते हैं कि अपने साथ ये कार्ड और क्या मैसेजेस लेकर के आया है। वेल गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर्स पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप के नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इन केस अगर आप व्हाट्सएप यूज ना कर रहे हो या नहीं करना जानते हो तो आप टेक्स्ट मैसेज यानी कि SMS डाल करके भी इंक्वायरी भेज सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2। बैलेंस के मैसेज को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स फॉर ऑल माई व्यूअर्स ऑफ पाइल नंबर 2। क्या छिपा है इस बैलेंस के मैसेज में, प्लीज बताएं। ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, और कुछ। ओके, क्या बात, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सुपर्ब। बहुत ही क्लियर कट मैसेज है गाइस।
एंड व्हाट आई सी हियर इन कि इस वक्त ना बहुत ही ज्यादा आप अपने करियर में जूझ रहे हो फॉर मोस्ट ऑफ यू। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लगता है कि शायद करियर में जिस तरह की चीजें आप चाह रहे हो करना, या फिर अपने काम में, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, सर्विस हो, जिस तरह की चीजें आप चाहते हो, जैसा आप अपना करियर चाहते हो, जैसा आप फ्लरिश करना चाहते हो, जो सक्सेस चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो, वो कहीं ना कहीं आपको मिली नहीं है अब तक। अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो। बैलेंस बना के चलने की कोशिश आप जरूर करते हो, बट व्हाट आई फील कि आप जितनी अर्निंग करते हो ना, यानी कि आपका जो पैकेज है, मंथली पैकेज, वो कहीं ना कहीं आपको पूरा नहीं पड़ता। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इस वक्त आप में से बहुत से लोग जो हैं वो इनस्टेबिलिटी को झेल रहे हैं, यानी कि कभी अच्छी कमाई हो रही है तो कभी नहीं, कभी इतना अच्छा खासा पैसा है कि मन करता है कि पूरी दुनिया की सुख सुविधाओं को खरीद लूं, और कभी ऐसा लगता है कि बेसिक नेसेसिटीज की चीजें भी आपके लिए कम पड़ रही हैं, यानी कि बेसिक नेसेसिटीज की जो चीजें हैं उनको खरीदना भी आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे इमोशनली लॉस्ट भी नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे किसी ने आपके साथ में चीटिंग की है, एंड ये चीटिंग कोई छोटी मोटी चीटिंग नहीं कहूंगी, मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो ये इमोशनल चीटिंग है। लाइक किसी ने आपके इमोशंस का इस्तेमाल किया, किसी ने आपको इमोशनल फूल बना दिया और कहीं ना कहीं आपको पीछे छोड़ दिया और आगे चलते बने, आपका एडवांटेज लिया और आगे चलते बने। और किसी किसी के लिए ये मैं फाइनेंशियल चीटिंग देख रही हूँ, एंड फाइनेंशियल चीटिंग से मुझे ये नजर आ रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ही स्ट्रांगली ये मैसेज चैनल हो रहा है कि आपने किसी को पैसे उधार दिए, या फिर किसी ने आपसे ये कह करके पैसे उधार लिए कि भाई मैं तुझे जल्दी लौटा दूंगा या लौटा दूंगी। हाउएवर, आप आज भी उस पैसे के इंतजार में हो, उस पर्सन के साथ में आप एक टॉकिंग टर्म्स में जरूर हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी आप उनसे पैसे मांगते हो या फिर आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, तो उस पर्सन को वो प्रॉब्लम जो है वो समझ नहीं आती, वो प्रॉब्लम उसको दिखाई नहीं देती, या फिर वो पर्सन इस तरह से रिएक्ट करता है या करती है जैसे कि आपने उनको पैसे नहीं दिए हैं, उन्होंने आपको पैसे दिए हैं और आप उनसे अपना उधार नहीं मांग रहे हो, रादर वाइस वर्सा। तो यस, यहाँ पे मुझे ये चीज भी कुछ लोगों के लिए नजर आ रही है। तो ये एनर्जी अगर आपके साथ में रेजोनेट हो रही है तो बेशक आपने करेक्ट पाइल का चयन किया है, और अगर ये एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 3 की रीडिंग भी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी अगर मैं देखूं गाइस, तो नेक्स्ट 48 आवर्स ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड रहने वाला है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन द नेक्स्ट 48 आवर्स ना, अभी जो आप इतने ज्यादा परेशान हो, इमोशनली लॉस्ट हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, और कहीं ना कहीं पास्ट की चीजें जो आपको इस वक्त हॉन्ट कर रही है, जिसका असर आपकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में भी पड़ रहा है, व्हाट आई फील कि इन द नेक्स्ट 48 आवर्स ना आपने अब इन सारी चीजों में अपना दिमाग नहीं लगाना। टू बी वेरी प्रिसाइज, आने वाले 48 आवर्स में आपने अपने आप को बेसिकली उन चीजों में डुबोना है जो कि वाकई में आपके लिए सक्सेस एंड ग्रोथ लेकर के आएगी। मुझे ऐसा दिख रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है एक चीज कि किस तरह से एक डोमेन को या अपनी लाइफ को बैलेंस में रख के चला जा सकता है, बट चूंकि कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटी हैं इन द पास्ट में, या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपको वाकई में चीट किया, परेशान किया, और कहीं ना कहीं आप मे बी ट्रिगर्ड हो जा रहे थे, और इसकी वजह से आपकी जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी जो एक्चुअल ड्यूटीज हैं, आपकी जो एक्चुअल प्रायोरिटीज हैं, उसमें जो आपका मन नहीं लग पा रहा था, कहीं ना कहीं उससे आप साइड होते चले जा रहे थे। तो आने वाला 48 आवर्स आपके लिए बैलेंस की एनर्जी लेकर के आया है। आपको इस चीज का रियलाइजेशन होगा कि भाई मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्यों फालतू की चीजों में अपना दिमाग लगा रहा हूं, मैं क्यों फालतू की बातें सोच रहा हूं, एंड क्यों मुझे उन सारी चीजों में, स्पेशली पास्ट में जाना है, क्योंकि पास्ट तो भाई पास्ट है। मुझे अब सोचना चाहिए अपने प्रेजेंट के बारे में, वर्तमान काल के बारे में सोचना चाहिए। इसमें क्या प्लानिंग करनी है, इसमें कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है, या कैसे अपने गोल को हासिल करना है, कैसे मुझे कहाँ खर्च करना है, कैसे मुझे कहाँ पैसे को बचाना है। कहीं ना कहीं मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ फॉर अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले 48 आवर्स में आपने ना अपने घर को स्पेशली चाहे आप हाउस पर्सन हो या नहीं हो, बट अपने घर को कैसे सजाना है, कैसे संवारना है, और किस तरीके से उसमें एक चेंजेस लाने हैं जिससे कि वो दिखने में और ज्यादा सुंदर लगने लगे और ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगे। आप मुझे कुछ इस तरह की चीजें भी करते हुए दिख रहे हो।
किसी किसी के लिए ये चीज मुझे दिख रही है कि आप अपने घर के टेक्सचर को संवारने के बारे में सोचो। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए चीजों को। अभी तक बहुत बिखरी हुई सी थी चीजें, जिसको शायद आप समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ क्या रखना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ अच्छी लगेगी, या फिर कौन सा फर्नीचर किस दीवार के साथ में जाएगा। कुछ इस तरह की चीजों में आप मुझे उलट पलट करते हुए दिख रहे हो, एंड बेसिकली बहुत ही इंजॉयफुली आप मुझे ये करते हुए दिख रहे हो। बहुत कंसर्न रहोगे आप इस चीज को लेकर के, बट ये कंसर्न नेगेटिव वे में नहीं कहूंगी, ये कंसर्न है पॉजिटिव वे में। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद पास्ट में या फिर हाल फिलहाल आप मे भी किसी और काम में अपने आप को इंडल्ज कर चुके थे और आपका ध्यान इस पर से उठ गया था। अगर आप वर्किंग हो तो हो सकता है कि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा रहा हो आपके ऊपर में और आप घर की तरफ ध्यान ना दे पाए हो, क्योंकि ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो नेक्स्ट 48 आवर्स जो है आपके लिए बैलेंस की एनर्जी लेकर के आ रहा है। और अगर स्पेशली वर्क लाइफ एंड अपनी जो हाउस लाइफ है, यानी कि पर्सनल लाइफ, उसमें अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, तो आने वाला 48 आवर्स आपके लिए वही बैलेंस क्रिएट करने जा रहा है। वाओ, सिंपली वाओ गाइस। फाइल नंबर 2 बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है अगले 48 घंटों में। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर फाइल नंबर 2 फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। देखिए आ गया ना फ्यूचर का मैसेज। कहा ही था मैंने कि आप मुझे फ्यूचर के प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हो, एंड यस द सेम टू सेम थिंग हियर इन, कि आपने अब अपने आप को पास्ट की मेमोरीज से, इमोशनल लॉस की स्थिति से, या इवन अगर आपका कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, तो उन सारी एनर्जी से आपने अपने आप को बाहर निकालना है और अपने आने वाले भविष्य के बारे में आपने प्लानिंग करनी है। तो यस, इस चीज की कंफर्मेशन तो यहाँ पे मिल गई। साथ ही साथ में यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आने वाले 48 आवर्स में आपके लिए किसी ना किसी तरह का इन्विटेशन आ सकता है सोशल गैदरिंग का, कोई पार्टी शार्टी, कोई सेमिनार, कोई कॉन्फ्रेंस। दैट मीन्स कि चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, कहीं से भी ये इन्विटेशन आपको मिल सकता है। और उस माहौल में किस तरह से एंजॉय किया जाए, कहीं ना कहीं आप मुझे उस तरह के ख्यालों में डूबे हुए भी दिख रहे हो। सो इन द नेक्स्ट 48 आवर्स फॉर मोस्ट ऑफ यू किसी ना किसी तरह का ग्रेट सोशल फन दिखाई दे रहा है। एंड अलॉन्ग विथ ऑल दैट, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, बिजनेस हो, सर्विस हो, प्रोफेशन हो, यानी कि आपका काम हो, या फिर पर्सनली अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, या नहीं भी अगर करना चाह रहे हो तो उसकी प्लानिंग में होती हुई दिख रही हूँ, क्योंकि प्लानिंग, स्ट्रेटेजीज, इन सब की वाइब्स ऑलरेडी आई हुई है। और साथ ही साथ में कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि अगर आपका अपना कोई देश से बाहर या फिर आपकी सिटी से बाहर है, तो आप मुझे उनको रिसीव करते हुए दिख रहे हो, यानी कि उनके आने की खबर आपको मिल सकती है, उनके आने का कोई समाचार आपको मिल सकता है। और शायद ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, जिनसे आप काफी समय से नहीं मिले, तो आउट ऑफ द हैप्पीनेस, आउट ऑफ द एक्साइटमेंट आप मुझे उनको रिसीव करते हुए दिख रहे हो। यस, आने वाला जो 48 आवर्स है आपके लिए बहुत ही अच्छी वाइब्स लेकर के आया है, और कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत ही ज्यादा फनी इन्वायरमेंट में, एंड फनी से भी ज्यादा मैं कहूंगी कि अपने आप को आप मुझे इंजॉयफुल माहौल जो है उसमें आप मुझे ग्रास्प होते हुए दिख रहे हो। क्या बात। फाइल नंबर 2, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए वो देख लेते हैं अब, कि आने वाला 48 आवर्स आपके लिए कौन सा स्पेशल मैसेज लेकर के आया है। क्या बात, योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। OMG, पहले पाइल में भी प्रेयर से रिलेटेड गाइडेंस आई थी, और दूसरे पाइल में भी। हो सकता है पाइल नंबर 1 के कुछ व्यूअर्स हों जो कि पाइल नंबर 2 देख रहे हों, कुड बी द पॉसिबिलिटी। तो आपसे यूनिवर्स क्या कह रही है, दैट योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। शायद बहुत दुआएं मांगी है आपने, बहुत जोर शोर से मैनिफेस्टेशन किया है, दुआओं में बहुत यकीन रखते हैं आप, और जो भी मांगा है आपने दिल से मांगा है, वो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। तो आपसे यही कह रही है यूनिवर्स, आपके इष्ट देव जिन्हें भी आप मानते हो, वो आपसे यही कह रहे हैं, अगर आपने कोई दुआ मांगी है, कुछ प्रेयर्स की हैं, दिल से आपकी कोई बात निकली है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई, या कोई सवाल है आपका जिसका जवाब आपने चाहा है लेकिन आपको अभी तक नहीं मिला, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। शायद जिस ढंग से आप सवाल का जवाब चाहते हो, या जिस तरीके से आप चाहते हो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, उस ढंग से ना हो, लेकिन आपकी दुआएं आपके इष्ट देव तक पहुंच गई हैं। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आपकी तरफ आंसर्स ट्रेवल कर रहे हैं, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको आने वाला 48 घंटा जो है अपने सवालों का जवाब लाता हुआ दिख सकता है। तो जिस तरह से दुआ आपने मांगी है उसी तरह से आप प्रेयर्स करते रहिए, दुआएं मांगते रहिए, और ईश्वर पर से अपना विश्वास बिल्कुल भी ना खोइए। कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेजी जा रही हैं,
यूनिवर्स की ओर से, एंजल्स की ओर से, आर्क एंजल्स की ओर से, जो भी जिन्हें भी आप मानते हो, जिनसे भी आप प्रेयर्स करते हो, उनकी ओर से। तो इस अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग के लिए आपने तैयार रहना है और आने वाला 48 घंटा आपके लिए बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस रहने वाला है। आने वाले 48 आवर्स में आपने अपनी तरफ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स को बढ़ते हुए देखना है और कहीं ना कहीं उसकी बदौलत आप मुझे ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति और भी ज्यादा ग्रेटफुल होते हुए दिख रहे हो। आउटस्टैंडिंग पाइल नंबर 2, इस एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है और जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें स्पेशल वाला थैंक यू जरूर से दें और अपना ग्रेटिट्यूड उन तक पहुंचाने के लिए आप ये अफर्मेशन जरूर से लिखें कमेंट बॉक्स में, अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल में, या अभी तक आपने ग्रेटिट्यूड जर्नल नहीं बनाया है, अगर आपने कोई डायरी नहीं बनाई है तो फौरन आज से ही, अभी से ये लिखना स्टार्ट कर दें। आई एम ग्रेटफुल फॉर द अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स कमिंग इनटू माय लाइफ। और फिर देखिए किस तरह से अप्रत्याशित चीजें आपकी जिंदगी में घटती हैं, चाहे 48 आवर्स हो या 48 ईयर्स हो। इस अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग का सिलसिला आपकी जिंदगी में जारी रहेगा, बिकॉज आपकी दुआएं अगर ईश्वर ने सुनी है तो आप बहुत ही ज्यादा लकी हो, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। तो अपना ग्रेटिट्यूड पे करना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना है, ठीक है गाइस। और अब जाते जाते यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थडेज हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हो तो आपके एनिवर्सरी का महीना या एनिवर्सरी की डेट हो सकती है। तो देख लीजिए, मैच करें तो अच्छी बात, नहीं मैच करें बट एनर्जी अगर मैच की है तो आपने उसी पर फोकस्ड रहना है। बर्थ डेट की अगर मैं बात करूं तो किसी भी महीने की 6, 15, 24, 5, 14, 23 ये आपके बर्थ डेट या एनिवर्सरी की डेट्स हो सकती हैं। और अगर मंथ की बात करूं तो मई या जून ये आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके मैरिज मंथ्स भी हो सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई गेस कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अब तक आपने इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम भी कर लिया होगा। प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को एक लाइक देते हुए अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें और चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ताकि आपके पर्सनल नेम पर क्रिस्टल्स को एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके विद ऑल रिचुअल्स आप तक पहुंचाया जा सके। साथ ही इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप चाहें तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, मेरा FB पेज फॉलो कर सकते हैं और साथ ही ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं, जहां ऑन डेली बेसिस आपको अफर्मेशंस, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, स्विच कोड्स, स्विच नंबर्स और तरह तरह की रेमेडीज से मोटिवेशन मिलती रहेगी। इन सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है पाइल नंबर 3, तो आइए देखते हैं जिन्होंने ग्रुप 3 का सिलेक्शन किया है, चाहे कार्ड के हिसाब से या फिर एविल आई के ब्रेसलेट के हिसाब से। क्या हो रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में? डेथ की एनर्जी है। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स में जानते हैं कि क्या मैसेज लेकर के आया है ये कार्ड। व्हाट डज इट मीन इन द नेक्स्ट 48 आवर्स? वेल गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, दैट इज इन द कॉलिंग नंबर, या फिर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इन द व्हाट्सएप नंबर। बट पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती हैं, दीज आर पेड रीडिंग्स, तो कॉल मैसेज करने के पहले इस बात का जरूर से ध्यान रखें। सो लेट्स सी, गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स ऑफ पाइल नंबर 3। डेथ का मैसेज क्यों आया है? व्हाट डज इट मीन? क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स फॉर पाइल नंबर 3? प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, क्या बात। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ विथ 10 ऑफ कप्स। ओ लाला, पाइल नंबर 3। भाई अगला 48 घंटा तो आपके लिए बल्ले बल्ले रहने वाला है। जी हाँ, यहाँ मैं ये देख रही हूं कि आप में से जो लोग भी किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट हैं। कोई आपकी स्किल हो सकती है, कोई टैलेंट हो सकता है, आपकी खुद की कुछ क्रिएटिविटी हो सकती है,
या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने कोई काम स्टार्ट किया है या फिर करना चाह रहे हैं और इसमें आपको किसी का भी अभी तक सपोर्ट नहीं मिला है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी राय है, आपका अपना ओपिनियन है कि आपने इस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल करना है, अपना नाम कमाना है, और फिर चाहे जितना भी कंपटीशन क्यों ना आ जाए, जितनी भी ऑपोजिशन क्यों ना आ जाए, बट आपने अगर ठान लिया है कि मैं करके ही रहूंगा, ये करके ही रहूंगी, फिर चाहे मुझे किसी से भी क्यों ना लड़ना पड़े, फिर चाहे कोई भी मेरे रास्ते में रुकावट बन के ना क्यों खड़ा हो जाए। और ये रुकावटें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं या इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली नहीं मान रही, वो आपके साथ नहीं है, और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको समझाया है, प्रोज कॉन्स सब कुछ बताया है। इनफैक्ट आपसे ये भी कहा गया है कि तुम इस चीज के लिए नहीं बने, या तुम्हारे अंदर जो क्वालिटीज हैं, तुम्हारे जो टैलेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं तुम जस्टिफाई नहीं कर रहे। तो आने वाला 48 आवर्स गाइज आपके लिए लेकर के आ रहा है सपोर्ट, आपके लिए लेकर के आ रहा है सेलिब्रेशन। जाहिर सी बात है, अगर सपोर्ट मिलेगा, हेल्पिंग हैंड मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा, तो भाई दिल नाच उठेगा, झूम उठेगा, गा उठेगा, मुस्कुरा उठेगा, है ना। तो ये जो अभी तक आप परेशान थे ना कि भाई किस तरह से अपने घर वालों को मनाऊं, किस तरह से अपने फ्रेंड सर्कल में सबको अपने फॉर में करूं, या फिर किस तरह से उनको ये समझाऊं कि नहीं मैं इसी चीज के लिए बना हूं, मैं इसी चीज के लिए बनी हूं, इसमें मुझे महारत हासिल हो सकती है। तो क्या हुआ अगर कंपटीशन है तो क्या हुआ अगर मेरे अगेंस्ट इतने सारे लोग हैं तो, या फिर तो क्या हुआ कि मेरे साथ साथ और भी बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं। डजंट मैटर, मैं भी ये कर सकता हूं, मैं भी ये कर सकती हूं, रादर मैंने ऊंचाइयों की शिखर को छूना है। तो यस, आने वाला 48 आवर्स आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, वो अवसर लेकर के आ रहा है जहां पे आपने अपने आप को साबित करना है, जहां पे चाहे कोई आपके साथ खड़ा रहे या ना खड़ा रहे। हालांकि मैं यहाँ पे सपोर्ट देख पा रही हूँ, यहाँ पे अपनों का साथ मिलते हुए आपको देख पा रही हूँ, और कहीं ना कहीं उस साथ को आप मुझे इंजॉय करते हुए भी दिख रहे हो। लेकिन अगर कोई आपके साथ नहीं भी होता है, आपने वो करना है जो आपका दिल चाहता है, अपने लिए स्टैंड लेना जिसे हम कहते हैं। डू व्हाट यू बिलीव इज राइट, डू व्हाट यू बिलीव इज करेक्ट, सच का साथ देना। और चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कहीं ना कहीं आने वाला 48 आवर्स आपको इस चीज का रियलाइजेशन करवाने वाला है कि आप सही हो, आप जिस रास्ते पे हो बिल्कुल सही रास्ते में जा रहे हो, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो, और आपको अब अपना नेक्स्ट स्टेप ले लेना चाहिए। सो आउटस्टैंडिंग गाइस, फाइल नंबर 3। एंड इसके साथ साथ मैं ये देख रही हूं फॉर अनदर सेट ऑफ पीपल कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बेसिकली अपने रिलेशनशिप को एक लेवल अप लेकर के जाने का सोच रहे हैं। यानी कि आप रिलेशनशिप में हैं, स्टेबल रिलेशनशिप में हैं, हाउएवर आप चाहते हैं कि आपका ये जो प्यार का सिलसिला है, ये जो आपके बीच में लव है, रोमांस है, पैशन है, ये कहीं ना कहीं अब लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो यस गाइस, आपके लिए भी अगला 48 आवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स वैसी ही एनर्जी लेकर के आ रहा है, जहां पे अगर अभी तक आपके पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, अपने घर वालों से बात नहीं की, आपके घर वालों के सामने नहीं प्रेजेंट हुए, या फिर जिस जगह पे आपको चाहिए था कि उनका सपोर्ट मिले, उनका साथ मिले, तो आने वाले 48 घंटों में आपको ये बदलाव नजर आएगा। आपके पर्सन की एनर्जी में, आपकी कनेक्शन की एनर्जी में मैं ये बदलाव देख रही हूं, जहां पे बहुत ही मैं कहूंगी कि जद्दोजहद के बाद एक नेक्स्ट लेवल पे आपका रिश्ता मुझे जाते हुए दिख रहा है। अगर आप अपने पर्सन से इस बात से परेशान थे कि वो आपको पहले की तरह प्यार नहीं करते, उनके अंदर रोमांस खत्म हो गया, कोई स्पार्क ही नहीं है, कहीं ना कहीं वो आपकी केयर भी नहीं कर रहे हैं, आपके लिए खड़े नहीं हो रहे, आपका साथ नहीं दे रहे, तो आपके लिए भी गाइस आने वाला 48 घंटा बहुत ही खूबसूरत एनर्जी लेकर के आ रहा है, जहां पे पास्ट की सारी जो एनर्जीज हैं, यानी कि वेस्टफुल एनर्जीज, एकदम नेगेटिव एनर्जीज जो रही हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन या फिर आपका कनेक्शन अफेक्टेड हुए हैं, इन द नेक्स्ट 48 आवर्स यू विल सी अ सडन चेंज इन ऑल दीज। यू विल सी कि किस तरीके से जो लव एंड रोमांस आपके रिश्ते में पहले हुआ करता था वो दोबारा से जिंदा हो गया है। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि अपने प्यार को दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, मनाने के लिए किसी ना किसी तरह की ट्रैवलिंग की प्लानिंग्स हो सकती हैं इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। वो आपको कहीं बाहर घुमाने लेके जाने को कह सकते हैं, कोई छोटी सी ट्रिप आप प्लान कर सकते हो, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने अपने इस कनेक्शन को अपने पार्टनर के साथ में एंजॉय करना है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। एंड कुछ लोगों के लिए स्पेशली जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके लिए मैं ये देख पा रही हूं कि आपके स्पाउस जिन्होंने अभी तक आपको वो मान सम्मान, वो रेस्पेक्ट, वो लॉयल्टी या फिर वो ऑनेस्टी आपको नहीं दिखाई, जो कि पहले शायद कभी हुआ करती थी,
एट द इनिशियल स्टेज ऑफ योर मैरिज, जहां पे वो आपके लिए खड़ा हुआ करते थे, वो आपका सपोर्ट करते थे, आपके साथ रहते थे, नो मैटर व्हाट, चाहे आप गलत हो सही हो डजंट मैटर। लेकिन कहीं ना कहीं इन दिनों शायद वो चीजें वैनिश हो चुकी थी आपके रिलेशन में। तो यस, आने वाले 48 आवर्स में अगर कोई ऐसा मसला उठता है जहां पे आपको उनके साथ की जरूरत पड़ती है, उनके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जहां पे आपको लगता है कि उनका आपके साथ खड़ा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एक वही है जो आपको समझते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। तो यस गाइस, आने वाले 48 आवर्स में आपने अपने स्पाउस के साथ को पाना है, आपने उनका सपोर्ट पाना है, फिर चाहे जितनी भी टफ से टफ सिचुएशन क्यों ना अराइज हो जाए। यहां से एक चीज और निकल करके आ रही है कि यस, कुछ लोगों के लिए आने वाले 48 आवर्स में कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है जहां पे आपको दिल से अपने जहन से ये फील होगा कि इस वक्त आपको अपने पार्टनर का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यस, वो साथ आपको मैं मिलता हुआ देख रही हूं। ट्रेमेंडसली वाओ गाइस। फाइल नंबर 3, अगर किसी ना किसी तरह की चीजें अभी तक इफेक्ट करती आई हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे यस कुछ लोगों के लिए डार्क एनर्जीज दिख रही है, हो सकता है आपके पर्सन दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाया करते थे एंड इसी चक्कर में शायद जहां उनको आपका साथ देना चाहिए था, जहां उनको आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, वो शायद नहीं हो पा रहा था। तो यस, वो सारी की सारी एनर्जी मैं आपके कनेक्शन से, स्पेशली आपके पार्टनर के अंदर से डिसअपियर होता हुआ देख रही हूँ, वैनिश होता हुआ देख रही हूँ। वाओ, चलिए और देखते हैं अगला 48 आवर्स और क्या लेके आ रहा है आपके लिए। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर फाइल नंबर 3। नेक्स्ट 48 आवर्स में और क्या होने की संभावना है। जेलसी लीजिए, कहा ना मैंने, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है और आ गया वो कार्ड, जेलसी का कार्ड। तो सबसे पहला मैसेज जो यहाँ पे मुझे मिल रहा है आप सभी के लिए, पाइल नंबर 3, आपको थोड़ा सा सावधान होने को कहा जा रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं आपके आसपास जो कि बहुत ही ज्यादा शुगर कोटेड हैं, जो कि बहुत ज्यादा आपको दिखाते हैं कि वो आपके अपने हैं, बट बेसिकली वो आपसे जलते हैं आपकी तरक्की से, आपके सक्सेस से। आप हो सकता है फेमस हो, कुछ अलग सा हट के आप कर रहे हो या करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि आप उस डायरेक्शन को चुनो या फिर आप उस डायरेक्शन में जाओ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके रिश्ते के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपके कनेक्शन से भी लोग यहाँ पे जलते हैं। हो सकता है आप और आपके पार्टनर दोनों बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हो, बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए बने हैं, इस तरह का जेस्चर रखते हो, तो कहीं ना कहीं ये भी लोगों को चुभता है। तो आपको ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखने के लिए कहा जा रहा है, अपने कनेक्शन को, अपनी सफलताओं को भी, अपने सीक्रेट्स को भी नहीं शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। और साथ ही साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं अपने कोई भी सीक्रेट्स उनके सामने आप रिवील ना करें। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन पता है ना, एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो एज बिकॉज यहाँ पे डार्क एनर्जी ऑलरेडी है, जो मैंने आपसे पहले ही बता दिया, जो मुझे फील हो रही थी, और यहाँ पे ये कार्ड इस बात को बिल्कुल कंफर्म करता है कि यस, आपके आसपास में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वाकई में मुखौटा लगा के घूम रहे हैं। तो आपको उन लोगों से सावधान रहना है, चाहे बिजनेस की बात हो, सर्विस की बात हो, अपने किसी प्लान की बात हो, कोई ऐसी चीज जो कि आप बराबर से, या अपनी डे टू डे एक्टिविटी जो है, जो आप करते हैं, जो आप बराबर से शेयर करते आए हैं, अपने सीक्रेट्स बताते आए हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेक करने को कहा जा रहा है, थोड़ा सा लगाम जो है ना वो खींच के रखने को कहा जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेथ की एनर्जी है। तो यस, पास्ट के कुछ वुंड्स हैं आपके, कुछ तकलीफें हैं आपकी, कुछ आपके स्ट्रेस हैं, या फिर कुछ नेगेटिविटी है जो शायद अभी तक आप रिलीज नहीं कर पाए हैं। तो यस, आने वाले 48 आवर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एनर्जी रहने वाली है, जहां पे आपको ये मौका मिलेगा कि आप अपने आप को हील कर सकें, पास्ट के वुंड से या पास्ट की नेगेटिविटी से आप अपने आप को बाहर निकाल सकें। और अगर आपको कुछ ऐसा अवसर मिलता है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पे आपको बाहर जाने का मौका मिल सकता है, या फिर नेचर के साथ कनेक्ट होने का मौका मिल सकता है, गार्डनिंग करने का मौका मिल सकता है, और मे बी अपने आप को रिप्लेनिश या रेजुविनेट करने के लिए आपको स्पा जाने का अगर मौका मिलता है, तो बेशक आप वहां जाकर के अपने आप को डिक्लटर करें, डिटॉक्सिफाई करें, पास्ट की चीजों से बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाला 48 आवर्स आपके लिए ब्लिसफुल एनर्जी लेकर के आया है, बहुत अच्छी एनर्जी लेकर के आया है। तो अगर किसी भी तरह का हीलिंग अगर आप अपने आप को देना चाहें, फिर चाहे जो जो चीजें मैंने कही उन सब में वो हीलिंग का प्रोसेस आपको भाता हो, या फिर किसी और तरीके से जो कि आपको लगता है कि आपको वो चीज ज्यादा हील करेगी, तो यस, यू शुड गो फॉर इट। आपको उस डायरेक्शन में जरूर जाना चाहिए। इस अवसर को आपने जरूर से ग्रैब करना है, इस अपॉर्चुनिटी का आपने जरूर से
फायदा उठाना है, क्योंकि ब्लिसफुल एनर्जी है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स फॉर यू ऑल। पाइल नंबर 3। और अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। कौन सी स्पेशल एडवाइस है आपके लिए? गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 3। क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 3 के लिए? प्लीज बताएं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। मेक अ डिसीजन। ओके, सो गाइज, यहां पे आपको अपनी प्रायोरिटीज को चूज करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आप कुछ इस तरीके के इंसान हो जो कि शायद एक चीज को ध्यान में रखते हो और दूसरे चीज को भूल जाते हो। अब ये किसी भी डोमेन से रिलेटेड हो सकता है कभी दिल दिमाग पे हावी, कभी दिमाग दिल पे हावी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचा है, अदरवाइज ये कार्ड यहाँ पे आते ही नहीं। कहीं ना कहीं आपने अपनी प्रायोरिटीज को सामने नहीं रखा, आपकी खुशी किसमें है वो आपने नहीं सोचा। तो अगर आपको गाइड भी किया गया, फिर चाहे वो डिवाइन गाइडेंस हो या फिर आपके आसपास के लाइक माइंडेड लोग हों जिन्होंने आपको सजेस्ट करने की कोशिश की, अपना ओपिनियन देने की कोशिश की और आपको ये बताने की कोशिश की कि भाई तू वो कर जो तुझे अच्छा लगता है, जिसमें तेरी खुशी है, तो कहीं ना कहीं आपने इनिशियल स्टेज पे भले ही किया हो, बट अगेन अगर सामने वाला आपको अपोज करता आया है या सामने वाले ने अगर आपका साथ नहीं दिया, तो यस, आपने उनकी बात सुन ली। एंड दीज आर ऑल आउट ऑफ द इमोशंस, ये मैं देख पा रही हूँ। अपने इमोशंस को आपने सप्रेस किया, अपनी उन चीजों पर आपने ध्यान नहीं दिया जो वाकई में आपको खुशी देती हैं, जो करके आपको वाकई में अच्छा लगता है। फिर चाहे ये अपने लिए कोई चीज करनी हो या फिर दूसरों के लिए ही कुछ क्यों ना करना पड़े। तो आपके लिए बहुत ही स्ट्रेट अवे एक गाइडेंस आ रही है और आपसे कहा जा रहा है दैट मेक अ डिसीजन। लेकिन कैसा डिसीजन आपने लेना है? आपने वो डिसीजन लेना है जिसमें आपकी प्रायोरिटीज छुपी होनी चाहिए। और कैसी प्रायोरिटीज? जो आपको खुशी दे, जो कि आपका हक है, आप डिजर्व करते हो। अपने बारे में सोचना, अपने आप को रेजुविनेट करने के बारे में सोचना, अपने आप को लोगों से थोड़ा सा दूर कर लेना, डिस्कनेक्ट कर लेना अपनी खुद की मानसिक शांति के लिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है आपने पहले इन सारी चीजों को करने की कोशिश की हो और फिर आपको ये चीज सुननी पड़ी हो कि यार तुम तो बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो, तुम्हारे तो ग्रुप्स अलग हो गए हैं, तुमको तो अब हम भाएंगे नहीं एंड ब्ला ब्ला, क्योंकि आप थोड़े से इमोशनल हो। तो इस तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो सकता है आपके साथ की गई हो और फिर उसका नतीजा क्या हुआ? बैक टू पवेलियन। आपने अपनी खुशी को नजरअंदाज किया, अपने आप को इग्नोर किया, अपनी प्रायोरिटीज को इग्नोर किया, अपनी उन सारी चीजों को आपने इग्नोर कर दिया जो कि वाकई में आपको पीस देती हैं, हैप्पीनेस देती हैं। तो आपसे यूनिवर्स यही कहना चाह रही है कि चूंकि आने वाला 48 घंटा आपके लिए ब्लिसफुल एनर्जी लेकर के आया है और आपके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ बढ़ेंगी या कुछ भी ऐसा जिससे कि आप अपने आप को थोड़ा सा हील कर सको, अपने लिए मी टाइम निकाल सको, अपने आप को प्रायोरिटी दे सको। तो इमोशंस में आकर के या फिर दूसरों के लिए करना है, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या बोलेंगे, इन सारी बातों में, इन सारे जज्बात में नहीं बह करके आपने वो करना है जो आपको लगता है कि ये आपको थोड़ा सा शांति दे सकती है, थोड़ा सा सुकून पहुंचा सकती है, आपको हील होने में मदद कर सकती है। एंड एज आई सेड कि यस, कुछ ऐसे लोगों से आप मुझे घिरे हुए जरूर दिख रहे हो जो वाकई में नहीं चाहते कि आप खुश रहें और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिएं, अपने हिसाब से एंजॉय करें। तो ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस है गाइस, पाइल नंबर 3 आप सभी के लिए। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए ईश्वर को आपने जरूर से धन्यवाद देना है, उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड पे करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और जिन्हें भी आप मानते हो, जिनके प्रति भी आप श्रद्धा रखते हो, भक्ति भाव रखते हो, जिनसे आप बहुत ज्यादा क्लोज फील करते हो, उन तक अपना थैंक यू पहुंचाने के लिए आप ये अफर्मेशन आज से और अभी से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ग्रेटिट्यूड जर्नल है तो उसमें लिख सकते हैं, अगर अभी तक आपने कोई डायरी नहीं बनाई है तो उसमें इस अफर्मेशन को लिखने की शुरुआत आप अभी से कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। कौन सा अफर्मेशन? थैंक यू यूनिवर्स फॉर लेटिंग मी चूज माई प्रायोरिटीज विच आई डिजर्व। और फिर देखिए किस तरीके से सारे अनवांटेड लोगों से आप अपने आप को दूर पाते हैं और अपनी लाइफ को अपने तरीके से आप एंजॉय करते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब जाते जाते यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स, ज़ोडिएक साइंस एंड बर्थ मंथ्स दिख रहे हैं। आपके शादी के डेट्स भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं। तो रेजोनेट करें तो अच्छी बात, बट अगर रेजोनेट नहीं करते हैं, हाउएवर एनर्जी अगर आपके साथ में मैच की है तो आपका फोकस बिल्कुल उसी तरफ होना है। तो अगर मैं राशियों की बात करूं तो स्ट्रांगली यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ये नजर आ रहा है। एंड बर्थ डेट की या फिर एनिवर्सरी डेट की बात करूं तो 1, 10, 19, 28 आप में से कुछ लोगों का हो सकता है, रादर फॉर मोस्ट ऑफ यू। एंड कुछ लोगों का 7, 16, 25 दिख रहा है। अलॉन्ग विद दैट जनवरी, जुलाई एंड अक्टूबर
ये महीने मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को एक लाइक देते हुए अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें और चैनल में पहली बार आ रहे हों तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आपके चुने हुए प्रोडक्ट को आपके नाम पर एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके ही आप तक पहुंचाया जाएगा। मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप चाहें तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, FB पेज फॉलो कर सकते हैं एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी जरूर से ज्वाइन करें, जहां आपको ऑन डेली बेसिस ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, अफर्मेशन, स्विच कोड, स्विच नंबर्स एंड तरह तरह की रेमेडीज से मोटिवेशन मिलती रहेगी। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।